आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का पार्ट है जिसमें हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं। देखते हैं कि मैटर क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। यदि एक टाइप ऑफ मैटर को दूसरे टाइप ऑफ मैटर के साथ कंबाइन करा जाए, रिएक्ट कराया जाए तो क्या चीज बनता है। ठीक है जी। इस बने मटेरियल को प्रोडक्ट करते हैं और इस प्रोडक्ट का हमारी लाइफ में क्या यूज हो सकता है। ठीक है जी। क्या प्रभाव भी शो कर सकता है। ये सब जानना पढ़ना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। हम लोग क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, मैटर। मैटर देखते हैं हम लोग। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हैव वेट या मास भी कह सकते हैं, एंड क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ऐसा कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, स्थान घेरता हो, हैज वेट और मास, मास हो, मास होगा तो ग्रेविटी के इफेक्ट में होगा तो उसमें उसे वेट बन ही जाना है। ठीक ना। फिर से बात करेंगे, मास वेट में अंतर है। ठीक है जी। एंड क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है जी। यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास में कोई मैटर आएगा तो क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होगा। ठीक है जी। इसे कह रहे हैं हम लोग क्या, मैटर। कोई भी चीज स्थान घेरता हो, अपना मास या वजन होता हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म। यह मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल फॉर्म्स, थ्री फिजिकल स्टेट्स भी कह सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। थ्री स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, विच आर इंटरकन्वर्टिएबल। बोलो क्या है, इंटरकन्वर्टिएबल है। कैसे? ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिएबल, आपस में एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक ना। जैसे कि यदि हम लोग सॉलिड को हीट दें तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड। लिक्विड को हीट दें तो क्या बन जाएगा, गैस। गैस को कूल करें तो क्या बन जाएगा जी, लिक्विड। लिक्विड को कूल करें तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। दिस कॉल्ड इंटरकन्वर्टिएबल, दिस कॉल्ड इंटरकन्वर्टिएबल। ठीक है जी। आपस में अपना फॉर्म एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंटरचेंज अपना फॉर्म वो लोग कर सकते हैं। अब सॉलिड क्या है जी? सॉलिड से क्या सेंस है हम लोग का? सॉलिड से सेंस है, पूरे मैटर से हमारा क्या सेंस है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। ये टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं जी, एटम या मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो जिस स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो, पार्टिकल्स यानी कि एटम या मॉलिक्यूल जिससे ही बना हुआ हो, वो टाइटली पैक्ड हो, बहुत ही कम जगह बचा हो उनके बीच में। ठीक है जी। उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड। ठीक है जी। इसे कहते हैं हम लोग सॉलिड। लिक्विड किसे कहते हैं हम लोग?
पार्टिकल्स के बीच की दूरी सॉलिड के मुकाबले ज्यादा हो, ठीक है जी। गैस किन्हें कहते हैं हम लोग? जिनमें पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा हो। जिन पार्टिकल्स की बात हो रही है, जिन टीनी पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स की बीच की दूरी, ठीक है जी। यानी कि ये एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ये दूरी, दिस डिस्टेंस कॉल्ड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, या इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। यदि वो मटेरियल एक मोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो ये दूरी क्या कहलाएगा? इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। दो मोलिक्यूल के बीच की दूरी को बोला जा रहा है, जो कि सबसे कम किसमें है? सॉलिड में, ठीक। हम फेज पढ़ाते हुए बता चुके हैं आप लोग को कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें बोला गया था न्यूटन द्वारा कि दो पार्टिकल के बीच की दूरी यदि ज्यादा होगी तो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? कम होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना जी। तो दूरी पर ध्यान दिया जाए। वो फोर्स हम लोग का दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, और दूरी घटेगी तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर सॉलिड फॉर्म में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए इंटर मोलिकुलर फोर्स जो है क्या है? मैक्सिमम। सॉलिड में डिस्टेंस काफी कम है और लगने वाला फोर्स जो है वो काफी क्या है? ज्यादा है। इसलिए पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर है। यदि किसी सॉलिड के एक पार्ट के पार्टिकल्स को हम लोग पकड़े और खींचना चालू करें तो सबका सब एक साथ उठ जाएगा। जैसे मार्कर है, ये यहाँ के पार्टिकल्स को हम टच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और उठाना चाह रहे हैं, ये पूरा खिंचाव चला रहा है। ये सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं काफी टाइटली फोर्स से, इसलिए क्यों खींचा जा रहा है तो अन्य सभी साथ खिंचाते हुए चले जा रहे हैं। सॉलिड के मुकाबले ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है आर जो है कम है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है जी। तो फोर्स सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? थोड़ा कम है, एज कंपेयर टू सॉलिड कम है, ठीक है जी। अन्य आगे बढ़ा जाए तो गैस में तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स जो लगने वाला है बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है जी। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड के मुकाबले कम लगता है। पार्टिकल्स हिल्ड हो सकते हैं, ये इधर की ओर जा रहा है, कोई आपस में टकरा रहा है, कोई बर्तन की दीवार से टकरा रहा है, और रैंडम मोशन अपने अंदर ही करते रह रहे हैं, ठीक है जी। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम लग रहा है, पार्टिकल्स हिल डुल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बट वो लोग साथ ही पार्टिकल्स को छोड़ के बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है जी। मोशन सॉलिड के पार्टिकल्स में भी हो रहा है, केवल वाइब्रेटिंग मोशन करने पा रहे हैं, हल्का सा टू और हल्का सा फ्रो, वो हम लोग अपने आंख से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी। ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हम लोग सॉलिड के भी पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं पर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। लिक्विड पार्टिकल्स मोशन करते हैं और हम समझ भी सकते हैं, किससे? ये पोलन ग्रेन डाल दें इसके ऊपर हम लोग, ठीक है जी, और माइक्रोस्कोप से देखें, ठीक है जी, पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन जिगजैग मोशन करता हुआ नजर आएगा, ठीक है जी। सॉलिड के मुकाबले दूरी ज्यादा होने की वजह से फोर्स थोड़ा कम हो जा रहा है, पार्टिकल्स हिल रहे हैं,
ठीक है जी, और साथ ही पार्टिकल्स छोड़ के दूर नहीं जा रहे हैं। गैस की स्थिति देखिए, पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए फोर्स बहुत कम हो गया है। ठीक है जी, पार्टिकल्स बहुत तेज से मोशन कर रहे हैं। ठीक है जी, पार्टिकल्स बहुत तेज से मोशन कर रहे हैं, इनको मौका लग जाए, बर्तन खोल दिया जाए तो सारे गैस के पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं। क्यों? उनके में आपस में फोर्स बहुत ज्यादा, बहुत ही कम लग रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर हमारा सॉलिड होगा, स्टेट ऑफ मैटर हमारा लिक्विड होगा या गैस होगा, ये कौन निर्धारित कर रहा है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है जी, और एक अन्य चीज है जिसका नाम है थर्मल एनर्जी, और एक चीज है इसका नाम है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जिसे बोल सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन हल्का सा सॉलिड के पार्टिकल्स भी कर रहे हैं, केवल ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन करने पा रहे हैं। ये लोग ऑसिलेटरी के साथ, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करने पा रहे हैं। ठीक है जी, ऑसिलेटरी ट्रांसलेटरी दोनों मोशन करने पा रहे हैं। ये ऑसिलेटरी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी हर ढंग का मोशन करने पा रहे हैं। मैंने बोला थर्मल एनर्जी, एनर्जी नाम से लग रहा है, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये किसकी वजह से होता है? मोशन की वजह से होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स का मोशन बहुत ही कम होता है। ठीक है जी, उनका मोशन बहुत ही कम है, तो उनका अपना एनर्जी कहिए चाहे थर्मल एनर्जी कहिए, बहुत ही कम है। सॉलिड का एनर्जी काफी कम है। इसीलिए देख रहे हैं आप यहाँ पर, सॉलिड को हम हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ जाता है, उनका मोशन बढ़ जाता है, और क्या बन जाते हैं? लिक्विड। एनर्जी जब बढ़ता है तो क्या होता है? उनका मोशन बढ़ जाता है और तेजी से मोशन करते हैं, और क्या बन जाते हैं? लिक्विड। इस केस में पहले जो ज्यादा फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को कम कर दिया जा रहा है, उस फोर्स को ब्रेक कर दिया जा रहा है, क्योंकि अपना एनर्जी, पार्टिकल्स का अपना एनर्जी क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। इसकी वजह से थोड़ा और हीट देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? लिक्विड, गैस बन जाएगा। ठीक है जी, अभी भी लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स लग रहा था, फोर्स कम हुआ था, ठीक है जी, पर बहुत कम नहीं हुआ था। थोड़ा और एनर्जी बढ़ाया जा रहा है तो उनका मोशन और ज्यादा बढ़ जा रहा है, और जो मोशन और ज्यादा बढ़ जा रहा है तो वो जो थोड़ी बहुत एनर्जी, थोड़ा बहुत 34 जो आपस में लगा रहे थे, वो भी वो लोग लगाना बंद कर दे रहे हैं और एक दूसरे छोड़कर पूरा पूरा भागना चालू कर देते हैं। गैस के पार्टिकल्स को मौका मिल जाए तो अवेलेबल स्पेस को पूरा पूरा घेर लेगा। ठीक ना? तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर मिल जा रहे हैं हम लोग को। और ये तीन किन बातों की वजह से है? ये दोनों तो एक दूसरे के फैक्टर हैं। ये डिस्टेंस और फोर्स तो एक दूसरे के कारण है। दूरी घटने की वजह से ही फोर्स बढ़ जा रहा है, और दूरी बढ़ने की वजह से फोर्स घट जा रहा है। अदर फैक्टर है एनर्जी। ये दोनों बातें निर्धारित करती हैं कि भाई स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। जब हम सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और गैस से जब लिक्विड में आ रहे हैं या लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो एनर्जी घट रहा है। ठीक ना? दूसरी ओर जब सॉलिड से लिक्विड को जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो 34 फोर्स घट रहा है। फिर गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो 34 फोर्स बढ़ रहा है, और जब सॉलिड से लिक्विड से फिर सॉलिड में आ रहे हैं तो 34 फोर्स और ज्यादा बढ़ जा रहा है। ये एक जनरल आइडिया हुआ सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। आज हमने पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये जनरल बात है, इतनी बात तो चाहिए ही चाहिए। और फर्दर जनरल केमिस्ट्री और भी चलता रहेगा।